सलीम साफ़ी साहब से करते हैं पहला सवाल। साफ़ी साहब, पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीन में जूनियर सतह की सिफारती बातचीत चल रही है, ऐसी इत्तलात है। क्या चीन वाकई इस अमल में मौसर सालिस का किरदार अदा कर सकता है? सर, ये जो बातचीत है इससे मुतल्लिक आपके पास क्या इत्तलात हैं? किस तरह की बातचीत है और पाकिस्तान किस हद तक रजामंदी आमादा है? जी, ये बातचीत आज रात को होगी गालिबन, और या कल दिन को, क्योंकि दोनों मुल्कों के वफूद जो है वो अरूंची पहुंच गए हैं और ये डायरेक्टर लेवल के मुज़ाकरात हैं। तो मुझे उसके से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई उसके नतीजे में मसले का हल का कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि ये क़ज़िया जो है इससे पहले मिनिस्टर लेवल के जो मुज़ाकरात थे और कई ममालिक और भी इसमें सालसी कर चुके हैं, वो हल नहीं कर सके। लेकिन चीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी की वजह से परेशान भी है और सीपेक के कंटेक्स्ट में भी उसको दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात चाहिए। तो चीन का जो स्पेशल एनवॉय है, उनको ये टास्क किया गया है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करवाएं। तो आज से कोई 10-12 दिन पहले वो पाकिस्तान भी आए थे, अफ़गानिस्तान भी गए थे और उनकी ये प्लानिंग थी कि पिछले हफ्ते ये मुज़ाकरात हों, लेकिन उस वक़्त नहीं हो सके पाकिस्तान के माज़रत की वजह से। और अब आज के लिए पाकिस्तान ने चीन की खातिर आमादगी ज़ाहिर की है, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये डायरेक्टर लेवल्स के मुज़ाकरात हैं और इससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती। एक और भी, क्योंकि अगर ये मामला इतना आसान होता तो मेरी मालूमात के मुताबिक सऊदी अरब वो भी इस अरसे में उनके राब्ते दोनों ममालिक के साथ जारी रहे और सऊदी अरब की तरफ से भी कोशिश होती रही कि कोई मसले का हल निकले। लेकिन पाकिस्तान हर एक सालिस से और हर एक दोस्त मुल्क से यही कहता है कि टीटीपी का मसला हल किया जाए या उसकी कोई गारंटी दी जाए तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकेगी। और अभी तक अफ़गान हुकूमत ने उस हवाले से कोई लचक नहीं दिखाई है। और आज के मुज़ाकरात पे भी मेरे लिए बड़ी हैरानगी होगी कि अगर दोनों ममालिक किसी हल पे पहुंच सके। सर, ये सऊदीया वाली बात आपने बहुत अहम की है। सऊदीया का इस सिचुएशन में क्या लेवरेज हो सकता है, खासकर अफगान तालिबान के ऊपर? सऊदी अरब का ज़ाहिरी बात है कि एक तो उम्मत मुस्लिमा में जो मुकाम है और दूसरा अफ़गान तालिबान के भी उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और अब सऊदी अरब के तो हैं ही बेहतर ताल्लुकात और दोनों के अब दो दिफाई मुआहदा भी है। तो ज़ाहिर है सऊदी अरब की दिलचस्पी यही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये जंग ख़त्म हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। आइए उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में नेटो की अदम शमूलियत के बाद अमरीका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। टेलीग्राफ की आज ये एक्सक्लूसिव खबर है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये महज धमकी है या काबिल अमल भी है? ट्रंप कह रहे हैं कि वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं। वो बजाते खुद एक गैर संजीदा आदमी है और वो इस तरह के बयान देते रहता है, लेकिन यह है कि हमें फिर भी उसकी बातों को गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो माजी में भी कई जो इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट से जिसमें अमेरिका पार्टी था वो उधर से उसने पुल आउट किया है, इन पर्टिकुलर जो यूएन के रिलेटेड थे, क्लाइमेट के रिलेटेड थे। अब यह है कि क्या इधर से वो निकल सकता है या नहीं। ये एग्रीमेंट या ये जो मुआहिदा है ये उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इधर से वो आज भी निकलना चाहे तो उसको 1 साल लगेगा। यानी कि जो एक नेटो का एक अपना एक चार्टर है उसके मुताबिक जो भी निकलना चाहता है वो उसने अपने निकलने की ख्वाहिश का इजहार अमेरिका से करना है। इस केस में अमेरिका खुद निकलना चाहता है तो उसने जो बाकी को बताएगा, नेटो सेक्रेटरी को बताएगा कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यह है कि उसको इसको 1 साल से पहले ये चीज ये विड्रॉल जो है ना वो एक्चुअलाइज नहीं हो सकती। प्रॉबली शायद बैक ऑफ द माइंड ये है कि कोई जज्बाती फैसला ना हो तो उन्हें लगे कि 1 साल तक हमारी जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने फुलफिल करनी है। तो इतना लंबा अरसा
आप जो है चीज़ों को रिविज़िट भी करते हैं, तो लिहाज़ा एक तो ये चीज़ है। दूसरा इसके आने से पहले जो कांग्रेस थी या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्हें ये खदशा मौजूद था कि ट्रंप इस तरह की कोई हरकत कर सकता कर है। सकता तो उन्होंने उस टाइम कोई एक लॉ भी पास किया था कि बिल्कुल हाँ। जिसमें कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए और 2/3 की अप्रूवल चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई 1-2 हर्डल्स हैं, मुझे इवन कांग्रेस से बड़ी हर्डल जो है, वो ये लगती है कि जो उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ट्रंप इतनी देर इंतज़ार नहीं करता या कोई इस तरह की एक्शन नहीं तो लेता कि बेसिकली जिनका कानून कुछ इस रिजल्ट 1 तरह साल से बाद है आए। कि इस तरह की मुआहिदों से पुल आउट करने के लिए सदर अपने तय नहीं कर सकता, उसको कांग्रेस से इजाज़त पेशगी लेनी होगी। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या ये आपको सिर्फ धमकी लगती है? क्योंकि कल भी हमने देखा बड़ी पब्लिकली अपनी खफगी का इजहार किया सारी मेंबर स्टेट्स जो नेटो की हैं, अपने एलाइज हैं उनसे। क्या ये उसी की एक कड़ी हो सकती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को फायदा होगा नेटो से निकलने का या नुकसान ज्यादा है? देखिए, नुकसान ज्यादा होगा। अमेरिका इस टाइम दुनिया का चौधरी है ना, तो उसके पास तो जिनका सिर्फ वोट है वो भी अगर उसके साथ खड़े होंगे तो उसको इसका एडवांटेज होगा। तो लिहाजा अमेरिका को एक बड़ा स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज होगा। वो यूरोपियंस पे, एक तो वो जो पब्लिकली आपने बात की है, वो जो भी करता है पब्लिकली करता है, और अभी ये है कि उसको जो नया नया जख्म लगा हुआ है कि ना इटली ने उनको बेस देने से इनकार कर दिया है, जर्मनी ने कर दिया है, पहले स्पेन ने कर दिया है, फ्रांस वाले और बर्तानिया वाले जो है वो भी भाग गए हैं। तो लिहाजा वो इस टाइम ही इज लाइक अ वुंडेड टाइगर। उधर भी वो कॉर्नर हुआ है, ईरान में जाके फंसा हुआ है, किसी से पूछता है नहीं, और फिर ये बाद में कहता है जी कि चूंकि आप नेटो के एलाइज हैं तो आपको मेरे साथ चलना होना चाहिए। चाहिए था। वो आ नहीं रहे, तो वो इस वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ होगा। ठीक है, वक्त कम है। शहजाद इकबाल साहब, बरतानवी अखबार के मुताबिक हॉर्मुज़ को उसको वाइट हाउस के मंसूबे के तहत एक कसीरुल कौमी इत्तेहाद चलाएगा। आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है? आपके लिए सलीस कर देते हैं, मल्टी नेशनल इत्तेहाद चलाएगा, ऐसा मुमकिन है? अलीना देखिए, ये कबलस वक्त होगा कहना, क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका के लिए बना हुआ है। अमेरिका को ये तो पता था, वो कहते हैं हमें नहीं पता था, बट ये बड़ा ऑब्वियस था जो ईरान के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि वो जो गल्फ कंट्रीज में जहाँ यूएस एयर बेसिस हैं उनको तो निशाना बनाएंगे, लेकिन शायद इस ताकत का अंदाजा दुनिया को नहीं था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इतने लंबे अरसे तक बंद रख सकता है। और अभी भी अमेरिका या उनकी तरफ से जो तज्ज़िया आ रहे हैं वो यही है कि विदाउट सेंडिंग ट्रूप्स ऑन ग्राउंड शायद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खिलाने की एबिलिटी नहीं रखते। तो इसलिए अब ये जो सीज फायर है या जंग बंदी है, ये बहुत हद तक डिपेंड कर रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर क्या होगा। अब इस पे बड़े मिले जुले बयान आ रहे हैं। एक तो कल जो आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस हम ईरान से जल्दी निकल जाएंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है नहीं खुलता, कब खुलता है वो एक लेटर ऑन डेट को डिसाइड होगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर तो उसी वक्त होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा, मुकम्मल तौर पे क्लियर किया जाएगा। तो उनके बयानात जो है ना, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हर लम्हे बाद वो बदल जाते हैं। तो इस वक्त दो प्रपोजल्स हैं। एक तो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जब वो गए थे G7 कंट्री से मुलाकात करने के लिए, तो वहां पे एक प्रपोजल था कि G7 कंट्रीज मिलकर उसको ऑपरेट करेंगी। लेकिन एक जो दूसरा प्रपोजल है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, उसमें ये जो 4 ममालिक जिसके वज़राए खारजा भी पाकिस्तान में मिले, जिसमें इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल है, वो भी ऑफर कर रहे हैं कि जो ऑयल की यहाँ पे एक राउट है वो हम मैनेज करने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रपोजल है। मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन जो GCC कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, या इवन जो हमारे फार ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो ये वल्नरेबल जरूर फील करेंगी कि अगर ईरान के पास ये ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कभी भी बंद कर सकता है, वो अपनी पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर एक फी चार्ज करेंगे, कस्टम लेवी चार्ज करेंगे जो भी शिप्स अपने यहाँ से गुजारेगा, उस पर भी वो गौर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दुनिया को एक ये फिक्र है कि अगर ये जंग खत्म भी हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से क्या होगा और फ्यूचर में ऐसा। ठीक है। अच्छा, जमा खातिर ये भी कि आज यूके के पीएम ने जो एड्रेस किया है उसमें उन्होंने कहा है कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर इस हफ्ते एक राब्ताकारी करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले पर कि हॉर्मुज़ के मामले में आगे क्या होना चाहिए।